कम से कम 15 बच्चे इस बार प्योर पूरी तरह से एमबीबीएस में एडमिशन करवाएंगे, कम से कम 15 बच्चों। हम आपको अपने बच्चे की तरह पालेंगे, आपको अपने बच्चे की तरह पढ़ाएंगे और आपको पढ़ा के गढ़ के और आपको अपने आपके जीवन में आगे सबसे बढ़ाएंगे। बड़ी चीज़ है सेल्फ स्टडी का माहौल। यहाँ पे सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से मतलब सुपरवाइज किया जाता है। हम लोगों को सेल्फ स्टडी करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। कि यहाँ जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो एक पैसा सैलरी नहीं लेते हैं, एक चवन्नी यहाँ से उनका उपार्जन नहीं होता है। हम लोग सभी मैनेजमेंट के लोग स्वेच्छा से यहाँ सेवा यहाँ का करते हैं। खाना भी बहुत अच्छा होता है। तैयारी बढ़िया चल रही है, हाँ, अच्छी चल रही है। निकल जाएगा। बिल्कुल। हमारे तो यहाँ पर एक भैया दीदी वाला जो कल्चर है कि बच्चों को लगता ही नहीं है कि कोई बाहर का आदमी उनको पढ़ा रहा है, घर के ही लोग उनको पढ़ा रहे हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है किसी बच्चे के क्या लिए? अंतर लग रहा है नवोदय और इस नवोदय में? यहाँ पे बहुत बेटर है, टीचर सब बहुत अच्छे से सारा कुछ समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मतलब और संस्थान जो भी है उससे अलग इस संस्थान को कैसे आप देखते हैं? दूसरे संस्थान में भीड़ है, यहाँ आपको भीड़ नहीं, यहाँ क्वालिटी है। एक माँ का जो रोल होता है मैं अच्छे से निभाती हूँ, चाहे छोटी बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो, सबके लिए मैं मम्मी हूँ यहाँ पे। देखिए, शिक्षा जो है मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बेटा और बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बने। इसके लिए बिहार में हजारों संस्थान हैं। अगर हम खास करके पटना की भी बात करें तो पटना में कई ऐसे संस्थान हैं, सैकड़ों की संख्या है उनकी, जहाँ पे मोटी फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाई बेची जाती है। सही सुन रहे हैं आप, पढ़ाई जो है आज के डेट में एक ऐसा धंधा बन गया है जो बिकती है। और हम अभी मौजूद हैं पटना के ही एक ऐसे कैंपस में। सबसे पहले आप विजुअल में कैंपस को देख लीजिए। एक ऐसे कैंपस में जहाँ पे शिक्षा जो है व्यवसाय नहीं है, शिक्षा यहाँ पे बेचा नहीं जाता है। यहाँ पे बच्चों को वाकई में पढ़ा लिखा के डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाता है। आप इस बोर्ड पे नजर डाल लीजिए, इस बोर्ड को दिखा दीजिए, आप इस बोर्ड को नजर डाल लीजिए, नवोदय नॉलेज सिटी, और देख लीजिए मात्र ये 2 साल की उपलब्धि है इस विद्यालय की। आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे यहाँ पे जेई और आईआईटी कंप्लीट कर चुके हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ के जो है एमबीबीएस बन चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस नवोदय नॉलेज सिटी के सीएमडी हैं संतोष कुमार पांडे सर। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय देके इस कैंपस में आए। मानव सेवा हम लोग की पहली परख है, पहली कोशिश है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 7 साल नवोदय विद्यालय में सरकार ने जो मेरे ऊपर खर्च किया है, हम जैसे नवोदयंस के ऊपर खर्च किया है, हम समाज को कुछ वापस दे सकें। और समाज को वापस देने की सोच ही नवोदय नॉलेज सिटी है। आप बैंकर हैं, इसकी नींव कैसे पड़ी? कैसे लगा कि हम लोगों बच्चों को शिक्षा दे करके डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे? जब विश्व कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा था, हम लोग नवोदय के बच्चों को जो उस समय नवोदय के बच्चों को नवोदय कैंपस से घर वापस भेज दिया गया था। जब उनसे रूबरू हो रहे थे तो बहुत सारी समस्याएं उन बच्चों का हम लोगों तक पहुंचा। सबसे बड़ी समस्या उनकी मेंटरशिप की थी, काउंसलिंग की थी। उन्हें समझ में नहीं आता था कि अगर उनके कैंपस में, उनके स्कूल में किसी सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं तो वो कैसे आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत महसूस हुई जहां हम ऐसी व्यवस्था रखें कि अगर पूरे तमाम इंडिया में 661 नवोदय के बीच में कोई अगर समस्या हो किसी फैकल्टीज़ को लेके, तो हम उन समस्याओं को चुटकी में सुलझा सकें। उस सोच के साथ दूसरी सोच थी कि नवोदय से निकले हुए बच्चे अपने अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं और इस कैपेसिटी में हैं कि समाज को कुछ वापस दे सकें। उन सबों से मंत्रणा हुई, बातें हुई, तो लगा कि नहीं, समाज के लिए हमको कुछ करना है। और जो आज हम शिक्षा के माध्यम से कर रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। एक सवाल ये भी उठता है सर कि बहुत सारे संस्थान हैं पटना में, बड़े बड़े नाम हैं जिनके काफ़ी मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, बहुत ऐसे ऐसे संस्थान भी हैं। आप ही का संस्थान लोग क्यों चुने? सबसे
अहम सवाल है कि क्या हम शिक्षा को यहाँ बेच रहे हैं? क्या हम शिक्षा को सिर्फ पैसों से तौल रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो एक पैसा सैलरी नहीं लेते हैं, एक चवन्नी यहाँ से उनका उपार्जन नहीं होता है। हम लोग सभी मैनेजमेंट के लोग स्वेच्छा से यहाँ सेवा करते हैं। जब आप स्वेच्छा से कुछ दान करते हैं तो आप अपना सर्वोत्तम दान करने की कोशिश करते हैं। हम बच्चों को यहाँ लाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपना मैक्सिमम दे के उनको उनके सपनों तक, उनके मुकाम तक उन्हें पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। आप हमारे पास इसलिए आए कि हम आपको अपने बच्चे की तरह पालेंगे, आपको अपने बच्चे की तरह पढ़ाएंगे और आपको पढ़ा के, गढ़ के और आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाएंगे। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में कई ऐसे छात्र हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए भी कुछ खास है? मैं तमाम दर्शकों को आगाह करना चाहता हूं कि आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, परखिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा टैलेंटेड है या आपके आसपास के बच्चे टैलेंटेड हैं, उन्हें अगर सही दिशा और दशा मिले तो शायद वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं वादा करता हूं कि पैसा उनके जीवन में कभी बाधक नहीं बनेगा। मैं उनको पढ़ा के उनके जीवन में सफल बनाने की गारंटी लेता हूं, वादा करता हूं। हमारे साथ संस्थान की डायरेक्टर प्रीति सिंह जी हैं। खास करके यहाँ पे लड़कियों को भी हॉस्टल में रखा जाता है, लेकिन लड़कियों को लेकर के बहुत सारी दुविधाएं मैम पेरेंट्स के मन में होती हैं, उसको आप लोग कैसे दूर करते हैं? जी। सबसे पहली बात, मैं एक लेडीज हूँ और लेडीज का समस्या तो अच्छी तरह से मैं समझ सकती हूँ और एक माँ भी हूँ। मैं भी एक बेटी को पढ़ाई हूँ हॉस्टल में और मुझे पता है कि गर्ल्स को क्या-क्या समस्या आता है और सबसे बड़ी बात है, हमारा कैंपस में ही सारा सुविधा है। गर्ल्स को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा सुविधा यहीं पे हम लोग उपलब्ध कराए हैं। इवन हमारा एक कैंटीन है कि कोई सामान लेने भी गर्ल्स बाहर ना जाए और हम लोग जान रहे हैं कि चाहे पटना हो या दिल्ली हो, कहीं भी गर्ल्स के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। इसी अथी में संदर्भ में हम लोग सोच के रखें कि एक ही जगह रहे ताकि लड़कियां सेफ रहे और मैं 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मैं रहती हूँ खुद ही। एक माँ का जो रोल होता है मैं अच्छे से निभाती हूँ, चाहे छोटी बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो, सबके लिए मैं मम्मी हूँ यहाँ पे। टोटल बच्चे कितने हैं अभी आपके संस्थान में? गर्ल्स बॉयज दोनों मिलके 250 और उसमें लड़कियां कितनी हैं? 87 87 लड़कियां हैं। कहाँ की हैं सभी? पूरे बिहार से है, इवन झारखंड से भी है। बच्चों से बात करें उससे पहले हमको मिल गए एक सर जो हमारे मगही क्षेत्र के ही हैं, अरवल जिला से आते हैं। राहुल नाम है और बीआईटी मिश्रा पास आउट हैं, यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते हैं बच्चों को। स्वागत है सर आपका। जी जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। फिजिक्स पढ़ाते हैं, जी जी, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। ऐसा ऐसा तो होना भी चाहिए, मतलब बच्चों को भी ऐसा लगता है हार्ड है, लेकिन जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, अगर आप उनसे रैंडमली भी पूछेंगे कि फिजिक्स कैसा है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा इंजॉय करते हैं फिजिक्स को। क्योंकि एक तो वही है ना कि आप पढ़ाते कैसे हैं, उस पर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि बच्चों को वो सब्जेक्ट कितना भारी लग सकता है या कितना आसान लग सकता है। तो भारी को आसान बनाना ही तो हम लोग का काम है, जो हम अभी यहाँ अनवरत कर रहे हैं। मतलब और संस्थान जो भी है उससे अलग इस संस्थान को कैसे आप देखते हैं? अगर मैं संस्थानों की बात करूं तो बिहार में बहुत सारे संस्थान हैं, या पटना में खास करके तो बहुत सारे संस्थान हैं। पहले ये कल्चर नहीं था यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे ये कल्चर यहाँ भी डेवलप हो रहा है कि बड़े बड़े संस्थान भी आकर के यहाँ पे जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अलग कैसे है, तो सबसे पहली बात तो है कि एक तो लोकल होने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर जाने से आप इसका इम्पैक्ट गलत देख ही रहे हैं कि हर दूसरे या तीसरे दिन मुझे कोटा का कुछ न कुछ ऐसा न्यूज़ मिलता है जो बुरा होता है, जो मुझे भी खराब लगता है कि बच्चे के साथ ये गलत हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ पे तो कम से कम ये है कि पेरेंट्स को बता करके आने की जरूरत नहीं है बच्चों को, अगर कभी भी आकर के वो रैंडमली भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। उसके लिए प्री टिकट करवाने की जरूरत है, जिससे बच्चों को भी पता चल जाए कि आज आने वाले हैं मेरे मम्मी पापा, तो आकर के देखें उस दिन उनका रिजल्ट में क्या हुआ। या फिर अचानक से अपने रूम को, अपने कमरे को ठीक कर लिए, पढ़ने चले गए। यहाँ पे तो जिस दिन आएंगे उस दिन भी देख सकते हैं कि नहीं हमारा बच्चा पढ़ रहा है नहीं, क्योंकि पटना बिहार से जुड़े हुए हर लोग का पटना आना जाना तो हमेशा रहता है, या उनका कोई ना कोई परिवार तो यहाँ जरूर ही आता है। और दूसरी बात,
बड़े संस्थानों के साथ एक और घाटा क्या है, अभी हाल ही में न्यूज़ देखे होंगे, पिछले 2 महीने के अंदर में 2 बड़े ऐसे संस्थानों को देखे जो एकदम बिल्कुल ही बंद हो गया या बंद होने के कगार पे रहा। रीज़न क्या है? क्योंकि उनका जो डिसीजन होता है, वो दिल्ली में बैठ करके या कहीं दूसरे जगह पे डिसीजन उनका हो रहा होता है। यहाँ के बच्चों को पता भी नहीं होता कि अगले दिन ये संस्थान में क्लासेस होगा भी या नहीं होगा। लेकिन लोकल होने के साथ ही एक तो फ़ायदा होता है कि आपके आपके साथ कोई ना कोई होगा जो जिसके जानकार होंगे आप। जैसे मैं ही हूँ अरवल से, तो अरवल क्षेत्र के, जहानाबाद क्षेत्र के, गया क्षेत्र के जितने लोग हैं, वो तो मुझ पे ये बात का भरोसा कर ही सकते हैं कि हाँ भाई ये सर यहाँ पे है, या पर्सनल किसी न किसी से जान पहचान निकल ही जाएगा। उस क्षेत्र के हैं तो कोई ना कोई जान पहचान निकालेगा, तो आप भाग नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आप भाग नहीं सकते हैं तो आप एज ए पेरेंट्स आप मेरे से सवाल कर सकते हैं अपने बच्चे के हर प्रोग्रेस को लेकर के। बड़े संस्थान में क्या है कि आपको टीचर से मिलने का भी अलाउंस नहीं। आप किससे मिल सकते हैं? तो जो काउंसलर है उससे मिल सकते हैं। चुपचाप अपने बच्चे का रिजल्ट देखे, आप अपने बच्चे से बात किए, आप उन पे दबाव डालते हैं। ऐसा अगर हम लोग से डायरेक्टली बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? बच्चे के दबाव को कम करते हैं, उनके मनोदशा को जानते हैं कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं, कहाँ रिजल्ट खराब हो रहा है उनका। तो दूसरे संस्थान में भीड़ है, यहाँ आपको भीड़ नहीं, यहाँ क्वालिटी है। तो क्वालिटी के अब यही वजह है कि हम लोग भी कहीं अलग-अलग जगहों से काम करते हुए फिर यहाँ जुड़ गए, क्योंकि दिखाई दिया कि एक यहाँ पे रह करके एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जा सकता है बच्चों के लिए जो उनके लिए या उनके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक और टीचर मिल गए हैं, मोहन भार्गव, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं। हमको सब मतलब हार्ड सब्जेक्ट का ही शिक्षक मिल रहे हैं, कोई भी अभी तक हल्का सब्जेक्ट वाले शिक्षक नहीं मिले हैं। क्योंकि सर नीट और जेई में कोई इजी सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आपको नहीं मिलना इसलिए। नीट के अंदर क्या पढ़ना होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आईआईटी की तैयारी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना होता है। इसलिए आपको जो भी शिक्षक यहाँ मिलेंगे, सारे लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन है इंजीनियर होना। पहले आप आकाश में थे, जी, 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 पहले मैं आकाश में था। अभी यहाँ हैं, जी, दोनों में अलग क्या है? जी। तो आकाश में मैं गया था 2021 में। मैं वहाँ 1.5 साल काम किया। उस दौरान चूँकि मैं नवोदय से हूँ तो कंटिन्यूअसली सारे लोग यहाँ पर जो एकेडमिक्स देखते हैं, फैयाज़ हुसैन हैं या संतोष पांडे भैया हैं जिनसे आपने बात की, उन लोग सबका नज़र रहता है कि कौन मेरा नवोदय का जो है वो क्या कर रहा है। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ से हम लोगों ने असम का जो टॉपर था उस समय पूरे नॉर्थ ईस्ट का, सुब्रतो गोस्वामी, उसको मैंने पढ़ाया था। तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाया, वो बच्चा टॉप कर गया पूरे नॉर्थ ईस्ट में, 687 मार्क्स था उसका। तो इन लोगों ने देखा कि कोई नवोदयन है जो अच्छा कर रहा है, फिर इन लोगों ने अप्रोच किया मुझे और फिर मैं यहाँ हूँ। पिछले 1.5 सालों से मैं एनकेसी से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने 6 बच्चों का फाइनल एडमिशन कराया, जबकि 11 बच्चों के 632 से ज़्यादा मार्क्स आए थे, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने में। जो भी लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि 720 अंक में 632 और उससे ज़्यादा लाने वाले 11 बच्चे थे। जिस साल मेरे पास टोटल 18 बच्चे थे, और मैं अभी से ही बोल रहा हूँ कि इस साल हम लोग, आप लोग जुड़े रहेंगे तो देखेंगे कि हम लोग कम से कम 15 बच्चे इस बार प्योर पूरी तरह से एमबीबीएस में एडमिशन करवाएंगे, कम से कम 15 बच्चों को। अच्छा, हॉस्टल में यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, जी, बहुत सारे बच्चे भी जी, हैं, जी, जी। लेकिन डे स्कॉलर्स की जहाँ तक हम बात करें तो पटना में बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते होंगे जो जो चाहते होंगे कि हम डेली बच्चों को अपना भेजें और पढ़ के वो मेरे पास आ जाए, उसके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ जी, पे? जैसा कि अभी राहुल सर भी बात कर रहे थे, जब आप बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था। तो राहुल सर का कहना था कि कभी एक डायलेमा में है पेरेंट्स भी, कि कोई संस्था बंद हो जाए, हमने फी भर दिया। ऐसे भी संस्थान है जो भी एफआईआर पेरेंट्स को करना पड़ा उनके खिलाफ, पटना में ही है। तो हम लोग उस तरह से, चूंकि लोकल आदमी हैं, हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। हमारी जो डायरेक्टर हैं, माननीय प्रीति मैम हुई, संतोष पांडे सर हुए, ये लोग हमेशा उनके पकड़ में होंगे। तो ऐसा पहली तो ये बात है। दूसरी बात है कि हम लोग हर जगह पर एक पर्सनल टच आपको मिलेगा। हर जगह इतना ईजिली एक्सेसिबल नहीं होता है टीचर, कि बच्चा कभी भी उठे और आके पूछ ले। हम लोग को कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो हम लोग को भैया बोलते हैं, क्योंकि वो नवोदय से पढ़ के आए हैं, हम भी नवोदय से हैं, तो वो सीनियर है हमारे। तो यहाँ पर एक भैया दीदी वाला जो कल्चर है, कि बच्चों को लगता ही नहीं है कि कोई बाहर का आदमी उनको पढ़ा रहा है, घर के ही लोग उनको पढ़ा रहे हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है किसी बच्चे के लिए? और पेरेंट्स भी निश्चिंत है। एक छोटी सी भी गलती होगी तो हम उस बच्चे को भी सुधारने की कोशिश करेंगे, और उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि आपका बच्चा ऐसा किया है, तो और उसको लगता है कि नहीं, मेरा पेरेंट ही मेरे साथ रह रहा है, उस तरह का फीलिंग, तो जानबूझ के गलती नहीं करता है। मोबाइल नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और आपको पता है कि मोबाइल प्रतिदिन ऑन एन एवरेज किसी भी एक आदमी का 3 से 4 घंटा खा जाता है प्रोडक्टिव टाइम में से। तो वो हम 4 घंटा बचा लेते हो, तो आप सोचिए कि 300 दिन भी माने हम साल के पढ़ने वाले दिन, तो 1200 घंटा का एक्स्ट्रा पढ़ाई तो हम ऐसे ही करवा दे रहे हैं बच्चों को, तो रिजल्ट तो होना ही है यहाँ से। चलिए, आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, अभी हम बच्चों के पास जाएंगे और बच्चों से भी राय लेंगे। है आपका? साक्षी प्रसाद। कहाँ से आई हैं? बैठ बैठ सकती हैं, बैठ के ही बात करते हैं।
कहाँ से आई हैं? दरभंगा से। दरभंगा से। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। मेडिकल की तैयारी कर रही हैं। पहले कहाँ कर रही थी? पहले मैं घर में ही थी, दरभंगा में ही। अच्छा, यहाँ पे कितने 1 दिनों साल से? से। 1 साल से ही। अच्छा, पहले आप जहाँ पे पढ़ रही थी, वहाँ से यहाँ में क्या अंतर है? बहुत सारे डिफरेंस है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ स्टडी का माहौल। यहाँ पे सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से मतलब सुपरवाइज़ किया जाता है। हम लोग को सेल्फ स्टडी करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और फिर यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी ऐसी हैं कि आप पढ़ाई का माहौल ऐसा है कि आप ज़्यादातर टाइम अपने पढ़ाई पे दे सकते हैं और प्लस यहाँ पे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव हैं और बहुत हेल्प करते हैं सारे सब्जेक्ट्स में। तो पूरा अच्छा माहौल है। जी, बिल्कुल। खाना-पीना जो हॉस्टल में मिलता है औरों संस्थान में देखे जाते हैं, वहाँ पे कमियाँ पाई जाती हैं, शिकायतें बहुत सारी होती हैं। यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है। तैयारी बढ़िया चल रही है? हाँ, अच्छी चल रही है। निकल जाएगा? बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। चलिए देखिए और भी हैं? क्या नाम है आपका बाबू? सुमन। सुमन। कहाँ से हैं आप? भोजपुर भिया। भिया। हाँ। क्या यहाँ पे पढ़ाई का माहौल है? हाँ, बहुत अच्छा है पर जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ से काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर। पहले कहाँ थी आप? स्कूल था मतलब 11th में है। 11th में हैं? हाँ, स्कूल अच्छा, था। तो जहाँ पे पहले पढ़ती थी वहाँ से बहुत अच्छा हाँ, माहौल है यहाँ बहुत पे? ज़्यादा अच्छा माहौल है। सब टीचर कुछ लोग अच्छा सभी है। अच्छे हैं? हाँ, टीचर लोग बहुत सपोर्टिव है, हेल्पफुल है, सब अच्छा है। सब अच्छे हैं। देखिए लड़के भी हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? आशीष रंजन, आशीष रंजन। कहाँ से हैं आप? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया से। यस। किस क्लास में हैं आप? 11th फाउंडेशन, 11th फाउंडेशन में। नीट बैच में। पहले कहाँ थे? नवोदय में पढ़ते थे पहले, जनी भागलपुर से। अच्छा, नवोदय में पढ़ते थे और उसके बाद यहाँ पे आए हैं। जी। क्या अंतर लग रहा है नवोदय और इस नवोदय में? यहाँ पे बहुत बेटर है, टीचर सब बहुत अच्छे से सारा कुछ समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं सब। हॉस्टल में रहते हैं आप भी? हाँ। हैं? हाँ, खाना-पीना कैसा है? हॉस्टल का माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया यहाँ पे, जनरल पढ़ने वाला है, बस बहुत बढ़िया माहौल। पढ़ने वाला? हाँ। देखिए और भी हम बच्चे हैं, आप इधर आ जाइए थोड़ा-सा। क्या नाम है आपका? मुकुल आनंद। मुकुल आनंद। कहाँ से हैं आप? मैं पटना से ही हूँ। पटना से हैं। हाँ। अच्छा, ये हॉस्टल में रहते हैं पटना में रहने के बाद भी? हाँ, हॉस्टल में रहता हूँ क्योंकि घर से थोड़ा-सा टाइम चला जाएगा कि हाँ, घर से आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं वापस से। और यहाँ पे है कि हाँ, यहीं पे हैं, क्लास भी हो रहा है तो फिर बस नीचे जाना है। कितने दिनों से हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं पिछले 11 मंथ से हूँ। 11 मंथ हाँ। से हैं। पहले कहाँ पढ़ाई होती थी? पहले मैं स्कूलिंग करता था, यहीं पटना में ही था। अच्छा, वहाँ जहाँ आप स्कूलिंग करते थे वहाँ से यहाँ का कैसा है पढ़ाई? पढ़ाई तो लगभग सेम ही है क्योंकि 10th लेवल पे जितनी आप बता सकते हैं उतनी ही आप बताओगे। बट ये है कि 11th में क्या होता है कि कई जगह पे जो क्या किया जाता है कि ऊपर-ऊपर की चीज़ें बता दी जाती हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस करके जो है एक-एक छोटा से छोटा जो है चीज़ कवर अप किया जा रहा है। तो वो बेटर है। बेटर है। देखिए, तमाम जो दावे किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, वो दावे बच्चे जो हैं सही बता रहे हैं। अब हम आपसे भी ये अपील करते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में कोई गरीब बच्चा हो जो मेधावी है और जो पढ़ना चाहता है, जेईई और मेंस की तैयारी करना चाहता है, जेईई और नीट की तैयारी करना चाहता है, उनके पेरेंट्स से ये अपील है कि आप भी एक बार जा कर के कम से कम एक बार विजिट ज़रूर करें इस विद्यालय का, नवोदय नॉलेज सिटी का। आरपीएस मोड़ के पास ये स्थित है। आपको नीचे स्क्रीन पे जो है यहाँ का पता और संपर्क नंबर जो है वो चल रहा होगा। आप एक बार बात करके देखें और एक बार विजिट करके देखें और बच्चे जो है यहाँ पे आकर के भी देख सकते हैं कि क्या माहौल है, क्या पढ़ाई होती है और कैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है।